इमरान ने अपनी मोमर माँ के कदम छुए और सलाम करके बाहर निकल आया। आज कई दिनों बाद वो अम्मा पी से मिलने आया था। शायद अब भी ना आता अगर सुरैया की फरमाइश पर उसे एक साड़ी देना ना होती। दोपहर के वक्त उसकी छोटी बहन सुरैया ने उसे फ़ोन पर कहा था उसने शाम के वक्त अपनी एक सहेली के सालगिरह के तकरीब में जाना है और उसे एक नई साड़ी की ज़रूरत है। चुनांचे अब वो उसे साड़ी पहुंचाने आया तो उसके लिए ये नामुमकिन था कि बूढ़ी वालदा से ना मिलता। भाईजान जा रहे हैं, चाय तो पीते जाएं। बरामदे में सामने से आती सुरैया ने इमरान से कहा। नहीं, फिर किसी वक्त सही, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त जल्दी है। अच्छा, मेरे लिए बापी कब ला रहे हैं? सुरैया ने शरारत आमेज़ लहजे में कहा। ला हौला वाला, इमरान घबरा कर बोला। एक के बाद दूसरी फरमाइश, क्यों मेरा कबाड़ा करने पर तुली हुई हो चुड़ैल? मैं संजीदा हूँ भाईजान, सुरैया सख्त लहजे में बोली। अच्छा अच्छा, खफा होने की ज़रूरत नहीं, इमरान जेब से पर्स निकालता हुआ बोला। ये लो पैसे, खुद ही बाज़ार से ख़रीद लाना, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या ख़रीद लाऊं? सुरैया ने चौंक कर पूछा। वही जो तुम कह रही थी, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा, यानी कि पापी। पापियाँ बाज़ार में नहीं मिलती, वो मुंह बनाकर बोली। बहरहाल आप जल्द से जल्द चोरिया को ब्याह कर ले आएँ। अरे अरे, इमरान घबरा कर दाएँ बाएँ देखता हुआ बोला। उसने सुन लिया तो सैंडल उतार लेगी मुझ पर। शादी का नाम सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है। आपने मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना की तो मैं खफा हो जाऊँगी। नहीं नहीं, खफा होने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी उसे ब्याह कर ले आता हूँ। तुम ढोलक पर मेरा सेहरा गाना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसकी 2 सीटर कार सड़क पर दौड़ रही थी और वो सोच रहा था कि अब कहाँ जाए। जोलिया से वो सुबह मिल चुका था। कोई केस न होने के सबब तमाम मेंबर्स आवारागर्दी में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए इस बात का कोई यकीनी इम्कान न था कि वो किसी मेंबर से मिलने जाता तो वो अपने फ्लैट पर मौजूद होता। शाम होने वाली थी। न चाहने के बावजूद भी उसने चौक से कार अपने फ्लैट की तरफ मोड़ दी। अभी 6 ही बजे थे और 8 बजे से पहले टिप टॉप क्लब में रौनक नहीं होती थी। वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। 2 सीटर रोककर उसने इंजन बंद किया और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। काल बेल बजाने पर सुलेमान दौड़ा चला आया। इमरान उसके दौड़ने की आवाज़ सुनकर चौंका। फिर एक झटके से दरवाज़ा खुला और सुलेमान की सूरत दिखाई दी। उसने इमरान को देखकर मुंह बनाया। लो आ गए बेनमाज, उसने कहा और तेज़ी से पलटकर दौड़ता चला गया। इमरान के ज़हन को एक झटका सा लगा और उसे बेनमाज का ताना एक गाली महसूस होने लगा। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ने लगा। सिटिंग रूम में पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सुलेमान एक कोने में जाए नमाज बिछाए उस पर खड़ा नमाज पढ़ रहा था। उसके सर पर इमरान का नया रुमाल लिपटा हुआ था। इमरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि सुलेमान कभी नमाज अदा करेगा। 2-3 लम्हों बाद सुलेमान ने सलाम फेरा और इमरान की तरफ देखा। खड़े क्या सोच रहे हैं? सुलेमान ने नागवार लहजे में, जल्दी से बाथरूम से वज़ू करके आ जाएं, नमाज का वक्त ख़त्म होने वाला है। इमरान चौंका और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ बाथरूम में वज़ू किया और बाहर आ गया। सुलेमान नमाज से फारिग होकर कुछ पढ़ रहा था। इमरान को देखकर उसने कहा, सर पर रुमाल तो बांध लें, नंगे सर और बेवज़ू नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होता, शैतान बहकाता रहता है। इमरान ने उसे रुमाल दिया और अपने सर पर लपेटकर जाए नमाज पर जा खड़ा हुआ। अब सुलेमान उसे हैरत से घूर रहा था क्योंकि वो भी ज़िंदगी में पहली बार इमरान को नमाज अदा करते देख रहा था। इमरान चंद मिनट बाद नमाज से फारिग हुआ और उसने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। साहब, मेरी शादी के लिए भी दुआ कीजिएगा, सुलेमान जल्दी से बोला। उसकी बात सुनते ही इमरान ने हाथ गिराए और दुआ मांगे बगैर ही खड़ा हो गया। सुलेमान ने हैरत से उसे घूरा। क्या बात है, आपने दुआ क्यों नहीं मांगी? उसने पूछा। एक वक्त में एक ही दुआ कबूल होती है तो नहीं, चुनांचे मैंने ना अपने लिए दुआ की है न तुम्हारे लिए। सुलेमान ने सर हिलाया, फिर यकदम चौंकता हुआ बोला, साहब आपने फ़र्ज़ तो पढ़े नहीं। कैसे फ़र्ज़? इमरान ने उसे घूरा। नमाज वाले, यानी कि 3 रकात नमाज फ़र्ज़। सुलेमान ने बताया। ये तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। नहीं होगी तो मैं मालिक की तरह कमीशन बढ़ा दूंगा। मैं समझा नहीं साहब, ये कमीशन का क्या चक्कर है? सुलेमान ने हैरत से पूछा। ये बात सिर्फ कुतुब फ़रोशी समझ सकते हैं, तुम नहीं, इमरान बोला। चुनांचे फ़िलहाल तुम मेरे लिए चाय ले आओ।
सुलेमान ने मुंह बनाया और किचन की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मालूम होता है आपने किसी पब्लिशर या कुतुब फिरोज की शागिर्दी इख्तियार कर ली है। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी और इमरान उसे जवाब देने की बजाय फ़ोन सुनने लगा। हेलो, इमरान स्पीकिंग। वो माउथ पीस में बोला, सुल्तान बोल रहा हूँ इमरान बेटे। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, इमरान ने जल्दी से कहा। सुनाइए, वो खैरियत से तो है? कौन? सर सुल्तान ने चौंकते हुए पूछा। आपके कबूतर, इमरान ने मुस्करा कर कहा। लाहौल वाला, क्या मैं तुम्हें कबूतरबाज नज़र आता हूँ? सर सुल्तान ने गुस्से से पूछा। नहीं, लेकिन आप मुझे पतंगबाज भी नज़र नहीं आते। उसके बावजूद पतंगों पर लिखा होता है आसमान का सुल्तान, हवाओं का सुल्तान। बहुत शैतान हो, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहना चाहा। शैतान नहीं जनाब, मैं तो आपको हमेशा इंसान समझता हूँ, इमरान उसकी बात कता करता हुआ बोला। हमाकत ख़त्म करो इमरान, सर सुल्तान की नागवार सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुम्हें एक अहम मामले की इतला देने के लिए फ़ोन किया था और वो मामला यकीनन मेरी शादी का होगा, इमरान बोला। मैं समझ गया हूँ, ये सब सुरैया की शरारत है। पहले बात सुन लिया करो, ये किसी की शादी का नहीं, ज़िंदगी और मौत का मामला है। सर सुल्तान की आवाज़ आई और उसकी बात सुनकर इमरान संजीदा होता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।